देखिए फंक्शन में अपने को मैंने बताया था कौन कौन से 4 टाइप से अपन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। पहला कौन सा होता है, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, है ना। इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, सिंपल सा अपन जैसे कोई फंक्शन बनाते हैं ना, जैसे एडिशन के प्रोग्राम का है, तो अपन फंक्शन का नाम क्या रख देते हैं, ऐड। और फिर उसके बाद यूजर से क्या लेते हैं, अपन इनपुट लेते हैं ना 2 नंबर्स की, तो एक अपन इंटीजर इनपुट लेंगे ए में, एंटर फर्स्ट नंबर, है ना, एंटर फर्स्ट नंबर, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, एक और इंटीजर इनपुट लेंगे अपन बी के लिए, तो यहाँ पर लिखा मैंने एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। तो अपन 2 नंबर लेंगे और इन दोनों का फिर एडिशन करेंगे और उसको बस प्रिंट करवा देंगे, यानी कि ये फंक्शन इतना काम करेगा अपना, है ना। और फिर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या देखा था हमने, कॉल करना पड़ता है। तो ये कौन सा एग्जांपल है, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट का, है ना, जिसमें अपन कोई भी नई आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं ना, कुछ रिटर्न ले रहे हैं, रिटर्न भी आंसर भी जो वहीं प्रिंट करवा रहे हैं ना। तो अपन यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर देते हैं, तो एक बार अपने फंक्शन के नाम से कॉल किया तो एक बार वो चल जाएगा, ये देखो दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, जैसे सेकेंड वाला टाइप कौन सा था हमारा, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, है ना, जिसमें अपने को आर्ग्यूमेंट जो है वो किससे लेना पड़ता है, यूजर से, है ना। तो अपन आर्ग्यूमेंट लेंगे, तो फंक्शन का नाम क्या रखें अपन, एड ही रख देते, 2 आर्ग्यूमेंट लेंगे ना अपन, तो ए और बी, तो इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर देते अपन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, 2 आर्ग्यूमेंट लेंगे तो दोनों इंटीजर वैल्यूज यूजर देगा ना अपने को, तो अपने को तो केवल क्या करना है, ऑपरेट करना है उसको और प्रिंट करना है, बस इतना ही करना होता है। और फिर वो वैल्यू कौन भेजेगा, यूजर भेजेगा ना, तो यूजर पहले वैल्यू लेगा और फिर उसके बाद वो वैल्यू फंक्शन को दी जाएगी। तो देखो वो बात है कि बस ये कि वो फंक्शन के अंदर नहीं होगा, वो काम फंक्शन के बाहर हो जाएगा, ऐसा है ना। तो अपन ने कॉल किया किसको, ऐड को, तो पास किसको करेंगे अपन, ए और बी को, है ना, क्योंकि नहीं नहीं आर्ग्यूमेंट तो ए और बी है ना, ये तो रिटर्न होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, है ना। तो इस टाइप से अब क्या करेंगे अपन, इसको रन करके देखें, तो वो पहले कुछ नहीं है, इनपुट ले रहा है फिर उसके बाद आउटपुट दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और इसमें भी हो तो वही रहा था सेम, बस ये है कि इसमें इनपुट अपन ने बाहर ली थी डेफिनेशन की, और इसमें क्या है कि इनपुट इसमें बाहर लिए और उसमें क्या करिए डेफिनेशन के अंदर ही अपन इनपुट ले रहे थे, है ना। तो अगर आर्ग्यूमेंट आप पहले ले रहे हो तो आपको वहां पर लेने की जरूरत नहीं डेफिनेशन के अंदर, और अगर बाहर ले लोगे तो फिर वो ऐसा है कि यूजर को हर बार जैसे मान लो इनपुट अलग अलग देनी है, तो आप क्या करो, अगर मान लो डायरेक्ट इनपुट देनी है तो आप कुछ नंबर भी दे सकते हो, मैं सारा एक 10 दे दिया, 1 मिनट 30 दे दिया, फिर मैंने एक दे दिया 90 और क्या 80, ऐसे। अब देखो जब पहली बार फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, 2 नंबर मांगेगा वो, 2 नंबर मांगेगा, फिर ए और बी के साथ कॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 2 नंबर यूजर डालेगा उनका एडिशन दिखाएगा। फिर अगली बार क्या होगा, कॉल हुआ फिर जाएगा वो यहाँ पे, लेकिन इस बार वैल्यू नहीं मांगेगा, वो सीधे क्या करेगा 10 और 30 का एडिशन दे देगा। अगली बार फिर वापस ये कॉल होगा तो फिर वैल्यू नहीं मांगेगा, क्योंकि वैल्यू केवल कितनी बार ली अपन ने, एक ही बार ली ना, और बाकी तो अपन ने यूजर ने डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट पास की, तो वो बस वो ऊपर वाले के लिए वैल्यू मांगेगा। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 40 और 50, तो कितना आया 90, और फिर ये डायरेक्ट चल गए, है ना। तो वैल्यू केवल इसी के लिए मांगी उसने, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो ये भी अपन कर सकते हैं। बाकी फिर कौन सा था, एक विद रिटर्न वाला था ना, रिटर्न मतलब जो आउटपुट है वो आपको लेना होगा, थर्ड विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, है ना। तो करेंगे क्या अपन, एक डेफिनेशन लिखते हैं, फंक्शन का नाम है, तो आर्ग्यूमेंट तो लेना नहीं है, तो बस यहाँ पर सीधे जो भी आउटपुट होगा वो इनपुट भी यूजर को ही लेना पड़ेगा ना, क्यों, ए और बी का इनपुट यूजर को लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं अपन ए और बी यूजर से लेंगे, फिर उनको कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी को, लेकिन उसको रिटर्न करना है ना फंक्शन को जो आउटपुट है, तो अपन रिटर्न के अंदर क्या लिख देंगे सी, क्योंकि आउटपुट किस में अपना सी में, उसको रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न की वैल्यू जाएगी कहाँ पर, वो उस फंक्शन के पास जहाँ से कॉल आता है, तो वो वैल्यू किसको दी जाती है, वापस इसको दी जाएगी, है ना। तो आउटपुट इसके अंदर आ जाएगा, तो जैसे एक आर ई एस नाम से वेरिएबल बनाया और आउटपुट इसमें आएगा, तो फिर इसको अपन प्रिंट कर लेंगे।
25 है ना आज। देखो आ गया, कॉल हुआ एक बार, आंसर। ठीक है ना। तो ऐसा होगा कि वो रिजल्ट जो है वो आप डायरेक्टली प्रिंट कर लो या किसी वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करो, वो बात एक ही है। और अब चौथा वाला टाइप तो आई थिंक आप बना ही लोगे, विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, बन जाएगा ये वाला। इसमें रिटर्न भी लेना, आर्ग्यूमेंट भी लेना है ना। देखो तो फंक्शन का नाम है, आर्ग्यूमेंट भी लेना है तो ए और बी आर्ग्यूमेंट के लिए ले लो, है ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट भी देना है और रिटर्न लेना है। तो यहाँ पर बस कैलकुलेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे किसको, अपन सी को, है ना। तो देखो आर्ग्यूमेंट भेजेगा यूजर और जो आउटपुट होगा उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बस यहाँ जैसे अपन ने ऐड को कॉल किया तो कितने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं आपको, 2 आर्ग्यूमेंट। अब जैसे ये कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, है ना। तो इसमें फिर ऐड करेगा, दोनों को सी में डालेगा और सी को रिटर्न करेगा। अब रिटर्न की वैल्यू किसके पास आएगी, इस ऐड के पास। तो एक काम करो, इसको रिजल्ट नाम दे दो और प्रिंट कर लो, हो गया। ये हो गया विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। इतना क्लियर है। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो इससे आंसर आ गया 40। ये थोड़ा छोटा हो जाता है सबसे, क्लियर इतना। और यूजर से लेना है तो आप एक काम कीजिए, ये वाला मत कीजिए। यूजर से लेना है तो ए और बी में अपन वैल्यू ले लेते हैं। ए इज इक्वल्स वही अपना इनपुट, है ना। ठीक है। तो पहले एक इनपुट मांगेगा बी की, फिर ये कॉल किया अपन ने तो वो यहाँ जाएगा, फिर 2 वैल्यू वन में पास करेगा, दोनों को ऐड करेगा, सी को रिटर्न करेगा और जो आंसर है वो इसमें आ रही है, इसमें आएगा और प्रिंट हो जाएगा। क्लियर इतना, आया समझ में। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया 32 और 32, तो 66। क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट इसमें नहीं। अब एक देखिए, एक चीज इसमें देखिएगा, एक क्वेश्चन है, क्रिएट अ फंक्शन टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। क्या चेक करना है, इवन और ऑड, यूजिंग, किससे करना है अपने को, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, विद आर्ग्यूमेंट से अगर करेंगे, विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट से। और एक क्वेश्चन और इसके पहले, क्रिएट अ फंक्शन, create a function to calculate area of a rectangle using with return no argument। बताइए, ये पहले ऊपर वाला करना है आपको, फिर नीचे वाला करना है। ठीक है, पहले ये वाला ट्राई करो आप, ऊपर वाला। पता ना एल इंटू बी फॉर्मूला होता है, इसका मैं लिख देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एल इंटू बी, है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कैलकुलेट अ फंक्शन, सॉरी क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट करेगा जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। पर बोला क्या उसने, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है, केवल रिटर्न लेना है आपने, है ना। तो जो भी आउटपुट होगा उसको रिटर्न करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है। तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं अपन। तो डेफ क्या नाम से, एरिया नाम से मैं, या रेक्टेंगल नाम से कुछ भी बना लो आप, ठीक है, एरिया ही नाम दे देते, ठीक है, चलेगा। तो एरिया, एरिया और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट तो लेना नहीं, तो आर्ग्यूमेंट वाली प्लेस खाली छोड़ दी अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यूजर से लेनी पड़ेगी वैल्यू, आर्ग्यूमेंट नहीं देगा तो आप एल की वैल्यू लोगे, एल एंटर लेंथ, और फिर क्या लेंगे अपन, ब्रेड्थ भी लेनी पड़ेगी। 20 इनपुट एंटर क्या करवाएंगे अपन, ब्रेड्थ भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेंथ भी ली जाएगी और क्या, ब्रेड्थ भी ली जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर अपन क्या करेंगे, एल इंटू बी को कैलकुलेट करेंगे पहले तो, एल इंटू बी, और ये आंसर किस में आएगा, जैसे अपन क्या नाम ले रहे हैं, आंसर नाम ले लूँ मैं, जो भी मेरा एल इंटू बी का आउटपुट है वो किस में आ जाएगा, इस एन एस में आएगा। अब इसको रिटर्न करना है आपको, तो आप क्या लगाओगे, रिटर्न, और रिटर्न किसको करोगे, एन एस, क्योंकि उसमें लिखा था ना कैलकुलेट इन रिटर्न, कैलकुलेट करके फिर रिटर्न करना है, ठीक है बस। और इसके बाद क्या करेंगे अपन, फिर जो भी आंसर है वो आ जाएगा, अपन कॉल करेंगे जब जाके चलेगा ना। कॉल किया अपन ने, तो कॉल किया तो वो कहाँ जाएगा पहले यहाँ, फिर उसके बाद एल की वैल्यू मांगेगा, बी की वैल्यू मांगेगा, दोनों कैलकुलेट करेगा और जो आंसर है उसको रिटर्न करेगा। तो रिटर्न का आंसर इस एरिया के पास आएगा, तो उसको पहले स्टोर करो आप कहीं, तो कैसा आर ई एस वेरिएबल बना लिया, तो वैल्यू आर ई एस में आएगी और फिर उसको प्रिंट करवा देंगे आर ई एस को। इतना क्लियर है। तो ये देखो एक बार चला के देखते हैं, एल की वैल्यू कुछ डाले 4 5, एल इंटू बी 20,
समझ गए? कौन सा ये वाला नीचे वाला तो नहीं बना किसी से? बन गया। कैसे बनाया बताओ? रिटर्न कैसे करा आपने वही समझना बस। हम ब्राइटनेस मेरे को दिखे नहीं ना। ब्राइटनेस कम नहीं होती, बढ़ती बढ़ी नहीं इसकी। पर रिटर्न एन को कर रहे हो। इवन और ऑड फिर वो पता नहीं चलता ना कि इवन है ऑड है लास्ट में। लेकिन वो मैंने मतलब एन मैंने फिर वो नीचे डिजिट डाली उसके जो स्टार्ट हुई तो वो तो इवन ही बता रहा है नीचे आ गई। कहाँ आ रहा है? अरे वो तो ये देखो वो तो यहाँ से आ रहा है बट ये वाला पैसे इसमें एक इवन और ऑड कैलकुलेट होना चाहिए आरईएस के अंदर ना। यहाँ बस से बाकी तो ठीक है। ये देखो। रिटर्न नहीं कराना, रिटर्न भी तो करना है। रिटर्न रिटर्न पहले रिटर्न वाले रिटर्न का किया अपन ने। पहले वाले में भी उसमें तो रिटर्न किया वो सही, इसमें भी तो करना है ना रिटर्न। वही तो विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। देखो करें इसको। देखो ये वाला कैसे करेंगे, इसको ट्राई करते हैं कैसे करेंगे इसको। रिटर्न देखो अब मांगा है ना, रिटर्न मतलब जो आउटपुट होता है आपका है ना। पहले तो एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, फंक्शन का नाम रख देते हैं क्या, इवन ऑड। आर्ग्यूमेंट तो लेना नहीं है, ठीक है, तो यूजर से लेंगे अपन इनपुट जो भी है। एंटर अ नंबर, एंटर नंबर। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब चेक करा जाएगा कि नंबर जो उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के बराबर है तो वो इवन होगा। तो इवन हमारा आउटपुट है ना, और ऑड भी आउटपुट है, तो अपन इवन ऑड को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न। और रिटर्न किसको किया जाए? अरे तो एन तो देखो इवन के केस में भी रिटर्न होगा और ऑड के केस में भी रिटर्न होगा। तो फिर अपन अगर एन को रिटर्न करेंगे, एन वो देखो अगर एल्स में भी अगर रिटर्न में एन लिखूंगा तो देखो जब इवन कंडीशन ट्रू होगी तब भी एन रिटर्न होगा, एल्स होगा तब भी एन रिटर्न होगा। फिर यहाँ अपन चेक कैसे करेंगे कि इवन है या ऑड, प्रिंट कैसे करवाएंगे, मैसेज क्या देंगे अपन। अगर चलो एन को प्रिंट कराते हैं, एन इवन होगा या ऑड होगा। जैसे मान लो अपन ने इवन ऑड को कॉल किया, ठीक है, कर दिया। अब आंसर किस में आएगा, आरईएस में आ रहा है सपोज दैट। तो आरईएस को क्या करेंगे अपन, प्रिंट करवाएंगे है ना। तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ जैसे 32, तो क्या आ रहा है रिटर्न होके। अब उसने तो ऐसा कैसे 32 रिटर्न कर दिया अपने को, लेकिन ये इवन है ऑड ये कैसे पता चलेगा। तो फिर यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ, है ना। लेकिन वो ऐसे नहीं लगेगी। देखो जब भी आपका आउटपुट अगर सेम वैल्यू रिटर्न हो रही है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक बुलियन वैल्यू एक्सप्रेशन ट्रू या फिर फॉल्स को आप रिटर्न करवाओगे। क्या रिटर्न करवाओगे, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो देखो अगर 2 से डिविजिबल है नंबर तो क्या रिटर्न करें, ट्रू रिटर्न करें। और अगर डिविजिबल नहीं है तो वो क्या रिटर्न करें, फॉल्स रिटर्न करें। तो अपन ये चेक करेंगे। देखो अब जो भी आउटपुट है वो किसके अंदर आएगा, रिटर्न होके ट्रू या फिर फॉल्स किस में जाएगा, इस आरईएस में जाएगा। तो उसको चेक किया जाएगा कि इफ यदि आपकी आरईएस की वैल्यू अगर ट्रू आई है, क्या आई है, ट्रू, तो ट्रू आई तो प्रिंट करेगी नंबर इज इवन, प्रिंट नंबर इज इवन। और एल्स नहीं तो क्या प्रिंट करे वो, नंबर इज ऑड। हो गया, ठीक है। जब भी वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा इधर से, ट्रू। तो वो जाएगा कहाँ पे, ट्रू इस आरईएस में। आरईएस को चेक करेगा कि वो ट्रू है तो ये मैसेज देगा। लेकिन अगर मान लो फॉल्स रिटर्न किया, एल्स में गया तो क्या रिटर्न करेगा वो, फॉल्स। तो वो चेक करेगा क्या फॉल्स बताओ ट्रू के इक्वल ही नहीं है, तो वो एल्स वाला चलाएगा। फिर ऐसा क्लियर है इतना। तो ये अपन ट्राई कर सकते हैं। देखो ऐसा करेंगे 7 तो क्या चल रहा है, ऑड। और अगर यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 तो क्या चल रहा है, इवन। इतना क्लियर है। अब आप मैक्स नंबर बिटवीन 2 नंबर का ट्राई कीजिए इसी टाइप से। फाइंड क्या करना है, मैक्स नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। वही किससे, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट्स, है ना। वो इसी के जैसा बनेगा, सेम इवन और जैसे ही बनेगा, क्योंकि इसमें भी प्लस रहेगा। हाँ इसमें 2 लेनी पड़ेगी आपको।
दिखाई दे रहा, ये वाला करते हैं विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट से। देखो मैक्स नंबर निकालना है ना, तो आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है, बस रिटर्न ही लेना है ना, ठीक है। तो एक फंक्शन लिखते हैं अपन, क्या नाम से, मैक्स के नाम से, मैक्स नाम के नाम से बना रखा है, ठीक है। मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट लेना नहीं है, तो यूजर से लेते हैं अपन दोनों वैल्यू, दो वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, क्यों सुमित? एंटर ए की वैल्यू, और फिर एक इनपुट एंटर करवाएंगे अपन इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, है ना, दो वैल्यूज आ जाएगी, डन। अब चेक किया जाएगा कि इफ यदि ए की वैल्यू बड़ी हो किससे, बी से, ए यदि बड़ा है बी से, तो हम रिटर्न कराएंगे किसको, ट्रू को, TRUE, और बस नहीं तो किसको रिटर्न कराएंगे, एल्स, क्योंकि रिटर्न करना है ना हमको, प्रिंट नहीं करना है ना, नहीं तो अपन किसको रिटर्न करेंगे, फॉल्स को। तो बस हो गया अपना, या तो ट्रू रिटर्न होगा या फिर फॉल्स रिटर्न होगा। अब जो भी आंसर है वो उसके अंदर आएगा, RES के अंदर। तो अब चेक किया जाएगा कि RES सॉरी, कॉल किसको करना है, मैक्स नम को, है ना, कॉल किया, जो भी आंसर आएगा वो इस RES में आएगा। तो उसको चेक किया जाएगा कि यदि जो RES की वैल्यू है वो क्या रिटर्न हो गई है, ट्रू अगर आई है, तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा ना प्रिंट, सॉरी इवन नहीं, दोनों में से सर अपने को डिफरेंशिएट करना है ना कि कौन सा नंबर बड़ा है। हाँ तो लिखते रहे, नंबर A इज मैक्स लिख दो ना। तो सर उधर अपन ने दिया है कि A इज ग्रेटर देन B, तो फिर हो जाएगा ना, देखो तो अभी हो गया, एल्स प्रिंट B इज मैक्स, हो तो गया ना, A और B दो ही तो नंबर लिए थे, ये देखो A की वैल्यू 10, B की, तो B इज मैक्स आ तो रहा है, समझ गए, ये आप कर सकते हैं। और कोई डाउट नहीं, चलो अब एक है कंसेप्ट इसमें, तो चारों टाइप कंप्लीट हुए अपने फंक्शन के। एक फैक्टोरियल वाला अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, फैक्टोरियल निकालना है अपने को, फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्टोरियल किससे, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट्स। चलो ये करना है, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट से कैसे करेंगे, वही लास्ट वाला टाइप है। फैक्टोरियल पता है ना क्या होता है, जो भी नंबर होता है जैसे उस नंबर का इंटू करते हैं अपन 1 तक, बस n से 1 तक का इंटू करा तो उल्टा हो जाएगा, जो भी नंबर है उसका 1 तक इंटू करना है ना, क्या इतने सारे मिस कॉल किसने मार दिए, 10 मिस कॉल। अहमदाबाद राजस्थान, राजस्थान गुजरात अहमदाबाद से कौन आ रहा है बताओ, इतने सारे मिस कॉल, 10 मिस कॉल, कौन सा, ये अभी लास्ट की, अच्छा वो विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट कहाँ किया था, वो तो कल वल किया होगा, अच्छा ये रहा वो छोटा सा, विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स है ना, मंजस में अपन पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन में है इधर सही गलत है वो तो आपको पता, आपने बनाया, मैं क्या बताऊँ सही है गलत है आपको पता, आप कर रहे हो, मैं कहाँ से बताऊँ गलत है सही है यार आप गुरुजी है, सबको क्या हुआ, चलो ठीक है मान लेते हैं बताया था हूँ इसी वजह से, ठीक है चलो। डेफ एक फंक्शन बनाया अपन ने, ऑनलाइन में आवाज आ रही है मेरी, ठीक है। एक फंक्शन का नाम क्या रख देते अपन, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन बनाया है ना, कैसे लिखते हैं फैक्टोरियल, जैसे भी लिखते हैं ऐसे लिखना है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू तो यूजर देगा तो n में अपन वैल्यू ले लेंगे, विद आर्गुमेंट से करना ना क्वेश्चन को। अब वैल्यू आ जाएगी तो अब करना क्या, एक प्रो नाम का वेरिएबल लो, प्रोडक्ट करना है ना अपने को, है ना, तो प्रो के अंदर 1, और फिर अपन लूप लगा देंगे वाइल, कि जब तक कि आपकी जो n की वैल्यू है वो 0 से बड़ी रहे, क्योंकि n देखो नंबर यूजर ने 5 डाला तो 4 3 2 1 तक उसको मल्टीप्लाई कराना, बट 0 पे
स्टॉप करना है तो 0 से बड़ी के लिए अपन लूप चलाएंगे, और मल्टीप्लाई करना है तो वो प्रो से मल्टीप्लाई करना है ना, तो प्रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रो इंटू एन, प्रो इंटू एन, सही है ना। तो वही एन में कितना है, जैसे यूजर ने 5 डाला तो 1 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा प्रो के अंदर। फिर एन की वैल्यू को डिक्रीमेंट देंगे किससे, अपन 1 से, 1 से डिक्रीमेंट देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो वही प्रो में कितना है 5, 5 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 20। फिर इसके बाद वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 इंटू फिर 3 हो जाएगा, एन 3 हो जाएगा, तो है ना, तो कितना हो जाएगा वो 60। फिर उसके बाद वापस 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई 120, और 1 में फिर वापस 120 होगा, लेकिन 0 होगा, 0 में बाहर करेगा वो। जैसे ही बाहर करेगा तो अपन को प्रिंट नहीं करना है, जो आउटपुट है उसको क्या कर रहा है, रिटर्न। रिटर्न आउटपुट किसके अंदर है, प्रो के अंदर है बस। और यहाँ पर उसको फिर प्रिंट करवा लेंगे। RES एक वेरिएबल लेते हैं या फैक्टोरियल नाम से कुछ भी ले लो, फैक्ट इज इक्वल्स टू, जिसको प्रिंट करवाएंगे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, फैक्टोरियल कॉल के आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा ना, जैसे 5 यूजर को दिया अपन ने, और प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट भी लिखना पड़ेगा, प्रिंट फैक्ट हो गया। सर मैंने फॉर लूप से सही था, हम्म, सही था शायद मेरा भी। सही था। फॉर लूप से क्या, हाँ तो वो तो मेरे को पता ही था ना। फैक्टोरियल इज, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया फैक्टोरियल इज 120, कोई डाउट इसमें नहीं। अच्छा अब इसमें कंसेप्ट देखते हैं अपन किसका, क्या बोलते हैं उसको, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। कौन सा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब ये क्या होता है, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व कर बच्चे दो क्या कर लेते हैं कौन सा वाला question? विद रिटर्न विद आर्गुमेंट वो तो है मेरे हिसाब से, क्वेश्चंस और कुछ दिए थे क्या मैंने ऊपर, नहीं दिए, मतलब आप और दे दें सभी को, फिर उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वही जो पीछे वाले टाइप बने उन्हीं से कर लेना ना आप, बनाए ये तो सही है ना, जो अपन ने करे ना इतने सारे। अब देखो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के कंसेप्ट को समझना है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर सपोज दैट आपको कोई फंक्शन बना के दूँ, बताना इस फंक्शन में गलती कहाँ पर है। एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं XYZ नाम से, और A, B, C, और फिर A की वैल्यू अपन प्रिंट करवाते हैं। A की वैल्यू कहाँ से, A से, फिर इसके बाद कॉमा B इज इक्वल्स टू, और वैल्यू कहाँ से आएगी उसकी, B से, और फिर C इक्वल्स टू, और वैल्यू कहाँ से आएगी उसकी, C से, है ना। अब देखना हम क्या कर रहे हैं, केवल इस XYZ को कॉल करेंगे, 3 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, कितने, 3 आर्ग्यूमेंट, और ये वैल्यू शो करेगा A B C की, है ना, ठीक है, A की, B की और C की। बताओ ये कौन सा वाला टाइप है, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट है, विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट है, कौन सा, चारों में से कौन सा। हाँ रिटर्न की लेयर इसमें नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना अपन, तो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। चलो XYZ को मैंने कॉल किया, तो कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, दे दूँ मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, ये दे दी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ये कॉल होगा, यहाँ जाएगा, A की वैल्यू इसको देगा, B की इसको देगा, C की दे देगा, ठीक है। चलो ये देखो आ गया। चलो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब मैं XYZ के अंदर 2 वैल्यू पास करता हूँ। चलो अब बताओ अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट सी की वैल्यू बस A और B की वैल्यू क्या, ये आ जाएगी, और C की क्या हो जाएगा, अच्छा ऐसा नहीं। देखो अगर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे उसको, ठीक है, मतलब एक कम आर्ग्यूमेंट दिया ना अपन ने, उसको देने 3 थे, तो वो एरर देता है, ये देखो दिख रहा है, 1 आर्ग्यूमेंट मिसिंग का एरर देगा, XYZ मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशन आर्ग्यूमेंट C के लिए अपन ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, और अगर सपोज दैट मैं एक भी आर्ग्यूमेंट दे दी तो एरर ही आएगी, ये देखो। अब तीनों के लिए वो कहाँ गया, एक के लिए दे रहा लेकिन तीनों के लिए क्यों नहीं दे रहा, अच्छा वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, पहली बात तो ये वाले से यहीं पे एरर अटका हुआ है ना, इसको हटा देते 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो आप इसका भी एरर पता चल जाएगा आपको, तीनों के लिए एरर देगा, दिख रहा है, 3 मिसिंग आर्गुमेंट, इतना क्लियर है, A B और
सी के लिए। कोई डाउट इसमें? नहीं? तो देखो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे फंक्शन को, कि यूजर अगर वैल्यू नहीं भी दे रहा है तो वो खुद डिफॉल्ट वैल्यू ले ले और उनके साथ वर्क करें, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ए की कुछ वैल्यू दे देता हूँ मैं, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे दिया 15, बी की दे दिया क्या 35 और सी की दे दिया मैंने कुछ 70, ऐसा चलेगा। तो ये 3 डिफॉल्ट वैल्यू दे दी मैंने फंक्शन। अब अगर मैं कोई वैल्यू नहीं भी दे रहा हूँ, हमारे पास एरर नहीं आएगी, अब वो इन वैल्यूज को ए और बी और सी की वैल्यू बना देगा। आ रहा समझ में? तो मैं रन करता हूँ, ये देखो अब आया कि नहीं आंसर। पहले एरर आ रही थी लेकिन अब चल गया। तो हमने फंक्शन को क्या दे दी, डिफॉल्ट वैल्यू। अगर चलो मैं कोई 2 वैल्यू पास कर रहा हूँ 30 और 60 या 80 कुछ भी, अब बताओ अब क्या आंसर आएगा। हाँ ए बी तो 30 80 हो जाएगा, बाकी उसके नीचे तो 78 लेगा। अगर मैंने ए की वैल्यू पास करी तो 55 ओनली, क्या हाँ है ना। तो वो 55 लेगा और बाकी 35 और 78। क्लियर हुआ इतना? मतलब ऐसा है कि वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा अगर आप कोई वैल्यू पास नहीं करोगे तो, है ना। तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट है। तो उसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, FAULT argument, you can give a default value, you can give a default DFAULT value to the function। मतलब हमारे फंक्शन को अपन क्या दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि इफ़ वी डोंट सप्लाई एनी आर्गुमेंट, इफ़ वी डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट, यदि आप कोई आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, सो इट टेक्स डिफॉल्ट वैल्यू। तो वो सो इट टेक्स डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप नहीं सप्लाई करोगे तो वो क्या ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, ठीक है। अदरवाइज पास्ड वैल्यू, और नहीं तो फिर वो जो वैल्यू पास करी वही ले लेगा, है ना। अदरवाइज पास्ड वैल्यू। इतना क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं? तो अगर किसी फंक्शन को अगर आप आर्ग्यूमेंट कम भी दे रहे हो तो उस फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, कि अगर आप कम आर्ग्यूमेंट दोगे तो आर्ग्यूमेंट मिसिंग का एरर देगा, तो उसको पहले से ही डिफॉल्ट वैल्यू आप दे दो कि अगर आपने आर्ग्यूमेंट कम भी दी तो तब भी वो काम करेगा। अब देखो एक ऐसा होता है कि इसमें एक रूल है, आप अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ये बात तो ठीक है, लेकिन रूल भी ध्यान रखना। देखो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम डायरेक्टली ऐसे नहीं दे सकते कि मान लो ए को दे दिया, बी को नहीं दिया और सी को दे दिया, एक को मिस कर दिया बीच में, ये देना गलत होता है। देखो अंडरलाइन आ रही है, वहाँ पे दिख रहा है ना, कि ए तो ठीक है, बी में एरर आ रही है लेकिन सी में दिया है। एक्चुअली होता क्या है, इसका रूल ये है कि अगर आपने जहाँ से भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन को देना स्टार्ट किया है उसके बाद के जितने भी आर्ग्यूमेंट है उन सब में भी एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपको देना ही पड़ेगा, ये रूल है ना। मतलब अगर आपने 15 में दिया तो 16 70 सी में मैंडेटरी आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, है ना। अगर ऐसा है कि मान लो अपन ने ए में नहीं दिया कोई बात नहीं मत दो, लेकिन बी में दिया है तो सी में भी देना पड़ेगा, और अगर बी में नहीं दिया तो कोई बात नहीं, सी में दिया है तो फिर सी के बाद अगर कुछ होंगे तो उनमें भी देना पड़ेगा। मतलब जहाँ से दिया उसके बाद के सब में अपने को डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकता। इसको रूल्स ऐसा लिख सकते हैं कि वंस वी हैव स्टार्टेड गिविंग अ डिफॉल्ट वैल्यू, default value to the function, so all the next argument must contain a default value, FAULT value, ठीक है। तो बाकी के जितने भी उन सब में क्या देना पड़ेगा अपने को, एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी जहाँ से स्टार्ट किया है, ये रूल है इसका, ठीक है। याद तो नहीं रहेगा कि रहेगा, रह जाएगा, ठीक है। देखते हैं, है ना। तो ये आप कर सकते हो कि अगर फंक्शन को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, अपनी चॉइस है ना। ऐसे सब में देता हूँ 10 20 30 कुछ भी देता हूँ, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ दी उसके बाद के फिर सभी में देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको स्टॉप कर दे पहले तो।